Hey everyone, I am Anushka and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Anushka। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोक डांसेस इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के लोक नृत्य। इससे पहले भी 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किए थे नॉर्थ स्टेट्स एंड वेस्ट स्टेट्स। पार्ट सेकंड में हमने कवर किए थे सेंट्रल स्टेट्स और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। पार्ट थर्ड जो था उसमें हमने असम और मेघालय के फोक डांस को कवर किया था। ये पार्ट फोर्थ है। इसमें ये पार्ट फोर्थ है और इसमें हम कवर करेंगे अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड के फोक डांसेस। तो अगर आपने किसी भी रीज़न से वो तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इन फोक डांस को पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आज हम कवर करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस और नागालैंड के फोक डांस। अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस की मैं बात करूं तो कौन कौन से फोक डांस आते हैं इसमें। इसमें आता है अजिलामू, चलो, हीरी खानिंग, पासी कोंगकी, रीखमपाड़ा, पॉपिर, पोनो, लाइन एंड पिकॉक डांस। फिर से एक बार देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस कौन कौन से हैं। अजिलामू, चलो, हीरी खानिंग, पासी कोंकी, रीखमपाड़ा, पोपिर, पोनो, लाइन एंड पिकॉक डांस। ये टोटल 8 डांस हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको समझते हैं। अजिलामू जो है ये फर्स्ट डांस है अरुणाचल प्रदेश का, जो कि फोक डांस है। बहुत अच्छे से याद करिए इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अजिलामू जो है आपको बिल्कुल ही रटा होना चाहिए, इसके लिए आपको किसी भी निमोनिक टेक्निक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अजिलामू जो है ये मोनपा ट्राइब का फोक डांस है। मोनपा ट्राइब के जो लोग हैं वो इस फोक डांस को सेलिब्रेट करते हैं। ये रिलीजियस डांस ड्रामा है, मतलब जब इस डांस को जो परफॉर्मर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं तो इसमें आपको डांस भी देखने को मिलेगा और थोड़ा सा ड्रामा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि रिलीजियस बेस्ड रहेगा। ये परफॉर्म कब किया जाता है? फेस्टिवल्स के दौरान ये देखने को मिलता है, जो कि जैसे लोसार फेस्टिवल है। लोसार जो है ये क्या है? लोसार एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, लोसार क्या है? न्यू ईयर फेस्टिवल है। लोसार जो है ये मेनली 15 डेज का मेजर फेस्टिवल है, जो कि लास्ट के 3 डेज में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखी गई है। इसका सिग्निफिकेंस जो लास्ट के 3 डेज हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लोसार सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं, जो हमारा लद्दाख है वहाँ पर भी और सिक्किम जो है वहाँ पर भी देखने को मिलता है, जो कि लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये बेस्ड जो है ये बुद्धिस्ट माइथोलॉजीज पर बेस्ड है, यानी कि जो पौराणिक कथा है जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स से रिलेटेड है उस पर ये अजिलामू बेस्ड है। ठीक है, जो मेल परफॉर्मर्स हैं वो क्या वेयर करते हैं, क्या पहनते हैं? कलरफुल मास्क और कॉस्ट्यूम्स। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो मेल परफॉर्मर्स हैं ये क्या वेयर किए हुए हैं? मास्क लगाए हुए होते हैं और ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स पहने हैं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है अजिलामू की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजिलामू जो है ये एक मास्क डांस है। जैसे कि मैंने आपको छऊ के बारे में बताया था, छऊ में हमने पढ़े थे उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के फोक डांसेस, और इनमें भी जो उड़ीसा था उसमें जो मयूरभंज छऊ था उसमें हम मास्क का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि इन दोनों में हम मास्क यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह से अजिलामू जो कि अरुणाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है इसमें मास्क यूज होता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस पर बेस्ड कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश का जो कि जिसमें मास्क यूज होता है। तो द आंसर इज अजिलामू। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड डांस फॉर्म है वो है चलो। चलो डांस जो है इसको नोक्टा ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है।
वहाँ के जो पीपल होते हैं नोक्टा ट्राइब के, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये 3 डेज जो चलो लोकू हार्वेस्ट फेस्टिवल है, 3 डेज का फेस्टिवल रहता है जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है ये। ठीक है, चलो लोकू जो कि कब मनाया जाता है, अक्टूबर और नवंबर के टाइम में। ठीक है, उसमें ये डांस परफॉर्म किया जाता है। यानी कि हम फिर से समझते हैं इस चीज को, चलो लोकू फेस्टिवल जो है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि 3 दिन का फेस्टिवल है, अक्टूबर और नवंबर के टाइम में देखने को मिलता है। उस टाइम पर, उस दौरान ये जो चलो डांस है ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, तिराप डिस्ट्रिक्ट में। तिराप डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और स्पेशल डांस है ये, बहुत ही स्पेशल डांस है जिसको क्या नाम दिया गया है, चाम वैंग बोंग। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो चाम वैंग बोंग है, चाम वैंग बोंग, ठीक है, ये कौन से डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है, तो ये चलो डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है। आप इसको अच्छे से एज इट इज रख लीजिए। ठीक है, जो कुछ स्पेशल डांस रहते हैं उनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस इस तरह से तो आते ही हैं कि कौन सा डांस फॉर्म है जो कि किस स्टेट से एसोसिएटेड है, ये तो पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कोई डांस की पिक्युलैरिटी है वो दे दी गई, ठीक है, या फिर कुछ स्पेशल डांस है वो दे दिया गया, वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, उस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चलो डांस अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद जो थर्ड डांस है वो है हीरी खानिंग। हीरी खानिंग जो डांस फॉर्म है, इसको कौन सेलिब्रेट करता है, अपतानी ट्राइब। अपतानी ट्राइब जो है वहाँ के जो लोग हैं वो इस डांस फॉर्म को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि कहाँ पर मनाते हैं इसको, जीरो वैली रीजन में। जीरो वैली रीजन जो है वहाँ पर इस डांस फॉर्म को मनाया जाता है। ठीक है, ये परफॉर्म कब किया जाता है, किन फेस्टिवल्स के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है, मूरुंग है, म्योको है और मीडा है। मुझे नहीं पता इनको एग्जैक्टली प्रोनाउंस क्या किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से मतलब जानते होंगे, तो आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं अगर मैंने इनको रॉन्गली प्रोनाउंस किया हो तो। ठीक है, तो फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, म्यूरुंग, म्योको और मीदा। इन फेस्टिवल्स के दौरान ये जो हीरी खानिंग फेस्टिवल है, सॉरी हीरी खानिंग डांस फॉर्म है, इसको परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, ये हीरी खानिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये इससे एसोसिएटेड नहीं है, ये एक अलग है पॉइंट, आप इसको भी याद रखिए। ये मैंने नोट इसलिए करा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे हमने अपतानी ट्राइब का जिक्र किया हुआ है। तो अपतानी ट्राइब जो है वो क्या करती है, दामिंदा फेस्टिवल है। ठीक है, अपतानी ट्राइब जो है इस डांस फॉर्म से भी एसोसिएटेड है, जो कि दामिंदा डांस फॉर्म है। ठीक है, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, दामिंदा डांस, दामिंदा डांस जो है ये द्री फेस्टिवल के टाइम पर परफॉर्म किया जाता है। द्री फेस्टिवल जो है ये क्या है, ये 3 डेज का मेजर एग्रीकल्चरल पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, द्री फेस्टिवल क्या है, द्री फेस्टिवल 3 दिन का जो एग्रीकल्चरल आपके जो फेस्टिवल्स रहते हैं, तो उसमें पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। मतलब जब कटाई हो जाती है, हमारी फसल रेडी हो जाती है और अच्छे से हमें क्रॉप्स मिल जाते हैं, तो उस टाइम पे उसके बाद इस डांस फॉर्म को, जो कि दामिंदा डांस है, इसको परफॉर्म किया जाता है, किसमें, द्री फेस्टिवल के दौरान। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फोर्थ डांस फॉर्म पे, जो कि है पासी कोंकी। पासी कोंकी जो है अरुणाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है, जिसको आदि ट्राइब सेलिब्रेट करती है। ये जो मैंने ट्राइब्स और कम्युनिटीज आपको बताए थे लास्ट वीडियो में भी, इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए, इनसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको पासी कोंकी को कौन सेलिब्रेट करता है, आदि ट्राइब। परफॉर्म्ड कौन करता है, विमेन परफॉर्म करती है वहाँ की। ठीक है, जो कि सेलिब्रेट किसको करती हैं, सोशल वर्क को और कम्युनिटी लाइफ को। ये वहाँ के जो समुदाय है उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, कैसे उनके तौर तरीके हैं, ये डांस फॉर्म इस बारे में बताता है। ठीक है, और ये जो पासी कम्युनिटी की जर्नी है, पासी कम्युनिटी की जो जर्नी है, किस तरह से वो जो पर्वत है वहाँ से लेकर
मैदानों तक आए और उन्होंने किस तरह से फेच किए असेंशियल आइटम्स जैसे कि आयरन, आयरन जैसे जो असेंशियल आइटम्स हैं उनको किस तरह से मिले पासी कम्युनिटी को, ये डांस फॉर्म उस पर्टिकुलर जर्नी को बताता है। ठीक है, जो कि कौन सी है, पासी कोंग की डांस फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ जो डांस फॉर्म है वो है रीखम पाड़ा। ठीक है, रीखम पाड़ा जो है क्या है, ये लिंक किससे है, ट्रेडिशनल विलेज रेखम पाड़ा से। रेखम पाड़ा एक विलेज का नाम है और ये डांस फॉर्म उसी विलेज से एसोसिएटेड है। ठीक है, इसको परफॉर्म कौन करती है, विमेन वहां की परफॉर्म करती हैं जो कि नियशी ट्राइब की होती है, यानी कि नियशी ट्राइब की जो विमेन है वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं। तो विमेन जो है वो क्या एक्सप्रेस करती हैं, लव एक्सप्रेस करती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, मतलब जो उनके हस्बैंड्स हैं, ठीक है, उनको वो प्यार जाहिर करती हैं किस डांस फॉर्म में, रेखमपाड़ा डांस फॉर्म में। ठीक है, ये परफॉर्म कब किया जाता है, ड्यूरिंग न्योकुम फेस्टिवल। न्योकुम फेस्टिवल के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि किस चीज का सिंबल है, किस चीज का सिग्निफिकेंस है कि क्या हुआ है, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड जॉइंग, मतलब जो उन्होंने अपने सीड्स लगाए, फिर वो ग्रोइंग स्टेज में आए, फिर उसके बाद उस फसल की कटाई हुई, हमारी हार्वेस्टिंग हुई, और फिर बाद में जो है क्या हुआ, सबने अपनी खुशी को जाहिर किया। तो इन सारी चीजों को ये डांस फॉर्म बताता है, जो कि है रीखम पाड़ा। ठीक है, ये उस दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। रीखम पाड़ा जो है, रीखम पाड़ा, ठीक है, ये कौन से फेस्टिवल से एसोसिएटेड है पूछा जा सकता है, तो ये है न्योकुम फेस्टिवल से एसोसिएटेड। आप इस चीज को अच्छे से याद रख लीजिए कि ये कौन से फेस्टिवल से एसोसिएटेड है, तो ये किससे एसोसिएटेड है, न्योकुम फेस्टिवल से। ठीक है, इसके बाद आते हैं पोपिर पर। पोपिर जो है ये गालो कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है इस डांस फॉर्म को। इसमें क्या है, ब्लेसिंग्स मांगी जाती हैं फॉर फर्टिलिटी एंड बाउंटीफुल हार्वेस्ट की। ठीक है, जो पोपिर डांस फॉर्म है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है, जिसको गालो कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, इसमें ये क्या करते हैं, ये जो हमारे भगवान होते हैं, जो हमारे मतलब हिंदू डाइटी रहते हैं, उनसे क्या करते हैं, ये इस चीज़ की ब्लेसिंग्स मांगते हैं कि जो फर्टिलिटी है, जो ग्रोथ है हमारी क्रॉप्स की, बहुत अच्छी हो, और एट द एंड इनको क्या मिलता है, एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट मिलता है, यानी कि एक लार्ज क्वांटिटी में हमारे जो है क्रॉप्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये किसकी तरह है, ये की पार्ट है किसका, मोपिन फेस्टिवल का, यानी कि ये किससे एसोसिएटेड रहेगा, पोपिर। पोपिर जो है ये मोपिन फेस्टिवल से एसोसिएटेड रहेगा, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, मोपिन जो है मोपिन फेस्टिवल से एसोसिएटेड, और ये शोकास क्या करता है, रिच डाइवर्स कल्चर अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि जो पोपिर डांस फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे हम इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये किस चीज़ को शो करता है कि वहाँ का कल्चर कितना डाइवर्सिफाइड है, जो कि बात किसके करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, और कल्चरल रिचनेस की बात करता है, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, जो कि वहाँ के रिच ट्रेडिशंस को बताता है। तो ये हो गया हमारा पोपर डांस फॉर्म, जो कि कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। पोनुंग डांस फॉर्म की बात करें तो पोनुंग डांस फॉर्म क्या है, ये ट्रेडिशनल डांस है आदि ट्राइब का। ये बहुत अच्छे से याद करेंगे, जितने भी ट्राइब्स और कम्युनिटीज आ रही हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पोनुंग डांस जो है आदि ट्राइब का डांस फॉर्म है। परफॉर्म कब किया जाता है, किन फेस्टिवल्स के दौरान, सोलुंग, मतलब कुछ फेस्टिवल्स हैं उनके दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी इस फोक डांस को हम परफॉर्म करते हैं, जो पोनुंग डांस है। और ये किन फेस्टिवल्स के दौरान है, जैसे कि सोलुंग। सोलुंग जो है ये एक फेस्टिवल है जिसके दौरान पोनुंग डांस परफॉर्म किया जाता है। ये मेजर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है आदि कम्युनिटी का, मतलब कि जिस आदि ट्राइब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस आदि ट्राइब की, उस आदि कम्युनिटी का, जो आदि कम्युनिटी यानी आदि जो समुदाय है वहाँ का, ठीक है, वो इस डांस फॉर्म को मेजर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करता है, सोलुंग फेस्टिवल को, और उस सोलुंग फेस्टिवल में पोनुंग डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डांसर्स होते हैं वो प्रेयर करते हैं किस चीज के लिए, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, गुड हार्वेस्ट और प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल स्पिरिट्स, यानी कि जो डांसर्स होते हैं
वो किस चीज की प्रार्थना करते हैं? वो प्रार्थना करते हैं सुख की, समृद्धि की, खुशहाली की। ठीक है, उनका जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छा रहे। ठीक है, और जो है, जो जो भी बुरी शक्तियां हैं उनसे उनको आ, मतलब वो बच कर रहे, है ना, उनसे प्रोटेक्शन मिले। किनसे? इविल स्पिरिट्स से। तो ये इस चीज की प्रेयर करते हैं इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते टाइम। ये मैंने इमेज लगाई हुई है, ये पोनुंग डांस फॉर्म की इमेज है। इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते टाइम इसको लीड कौन करता है? एक फीमेल लीड करती है जिसको कहा जाता है मीरी। ठीक है, मीरी जो है ये प्रीस्टेस है वहां की, यानी कि जो पुजारिन हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रीस्टेस रहती है वहां की मीरी, जो इस डांस फॉर्म को लीड करती है। ठीक है, और ये डांस फॉर्म को लीड करती है, उस टाइम पर ये डांस परफॉर्म करती है और मंत्र के उच्चारण करती हैं, चैंट्स करती हैं, हाइम्स का, यानी कि मंत्रों के उच्चारण करती हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रॉस्पेरिटी मांगती है ये, गुड हार्वेस्ट, और जो भी बुरी शक्तियां हैं उनसे बचने के लिए प्रार्थना करती हैं। ठीक है, यहाँ का जो डांस है पोनुंग डांस, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? यूनिटी और डिवोशन। यहाँ का जो डांस फॉर्म है ये दिखाता है कि लोग कितने ज्यादा डिवोटेड हैं उस पर्टिकुलर गॉड को लेकर। हाँ, और उनमें आपस में कितनी यूनिटी है, मतलब कितना एकाग्रता है, जो आपस में लोग इतना मिलकर रहते हैं। ये हो गया हमारा पोनुंग डांस फॉर्म अरुणाचल प्रदेश का। अब आते हैं लाइन एंड पिकॉक डांस के बारे में। लाइन एंड पिकॉक डांस क्या है? इसको कौन सेलिब्रेट करता है? मोनपा ट्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन एंड पिकॉक डांस। ठीक है, ये हम याद करेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए मैंने इमेज लगाई हुई है लाइन एंड पिकॉक डांस की, इस तरह की इमेज होती है। और ये क्या कर रहे हैं? लाइन एंड पिकॉक डांस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनपा ट्राइब इसको सेलिब्रेट करता है। मोनपा ट्राइब मैंने आपको दो जगह पढ़ाया है, एक लाइन एंड पिकॉक में पढ़ाया है और दूसरा कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको? मोनपा ट्राइब मैंने किस में पढ़ाया था आपको? यहाँ पर पढ़ाया था, अजीलामू में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की जो कॉमन चीजें आती हैं, आप क्या करेंगे? जैसे आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल मोनपा ट्राइब। ठीक है, अब ये मोनपा ट्राइब किस किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है? अजी लामू से तो एसोसिएटेड है ही, इसके अलावा लाइन एंड पिकॉक से भी एसोसिएटेड है। इससे आप क्या है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन कौन से डांस फॉर्म्स से एसोसिएटेड है। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि पहले आपने याद कर लिया अजीरामू से एसोसिएटेड है, और अगर आपसे पूछ लिया गया कोई और डांस फॉर्म तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। बट क्योंकि अब आप इस तरह से एक चार्ट की फॉर्म में इसको याद कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा टेबल बनाकर, तो क्या है, आप कभी नहीं भूलेंगे, आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगा कि मोनपा ट्राइब का जो है, मोनपा ट्राइब के कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो लाइन एंड पिकॉक डांस जो जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, कहाँ सेलिब्रेट, कौन सेलिब्रेट करता है इसको? मोनपा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। और इसको लोकली क्या कहा जाता है? सिंगी छाम कहा जाता है। मैंने आपको बताया था सिक्किम का डांस फॉर्म है सिंगी छाम। ठीक है, तो जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो लाइन और पिकॉक डांस को क्या बोलते हैं? सिंगी छाम बोलते हैं अपनी लोकली लैंग्वेज में। मतलब वो इसको, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वैसे तो इस डांस फॉर्म का नेम लाइन एंड पिकॉक डांस ही है, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इसको सिंगी छाम बोलते हैं। क्योंकि लाइन को जो है क्या कंसिडर किया जाता है? सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन। लाइन जो है किस चीज का सिंबल है? जो हमारी, हमारा करेज है, हमारी ब्रेवरी है, ठीक है, स्ट्रेंथ है, प्रोटेक्शन है, इन चीजों का सिंबल है लाइन। ठीक है, जो कि वीरता दिखाता है, युद्ध दिखाता है और ताकत दिखाता है। ठीक है, तो इन चीजों को जो है सिंबलाइज करता है लाइन। ठीक है, और परफॉर्म कब किया जाता है? ड्यूरिंग लोसार फेस्टिवल, जो कि तिब्बतियन न्यू ईयर है। मैंने आपको बताया था लोसार फेस्टिवल के बारे में, जो कि क्या है? तिब्बतियन न्यू ईयर। ये उस टाइम पर परफॉर्म किया जाता है लाइन एंड पिकॉक डांस। तो इसमें जो डांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? डांसर्स इमिटेट करते हैं एलिगेंट मूवमेंट्स ऑफ पिकॉक। मतलब कि जो भी डांसर्स होते हैं जो डांस कर रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और किसकी तरह करते हैं? बिल्कुल मोर की तरह इस डांस को परफॉर्म करते हैं। देखिए इन्होंने ये फेदर्स लगाए हुए हैं जो कि किसके हैं? पिकॉक के। ठीक है, पिकॉक के इन्होंने पंख लगाकर यहाँ पे इस डांस को परफॉर्म किया है। और ये क्या है? रिच बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज है मोनपा कम्युनिटी का। यानी कि जो मोनपा कम्युनिटी है उसका बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज है ये, जो कि रिच इन नेचर है, यानी कि
रिच ट्रेडिशन शो करता है, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज है। तो ये हो गया लाइन एंड पिकॉक डांस, जो कि किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश के डांस फॉर्म्स कंप्लीट होते हैं। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से याद कर लेते हैं अपनी निमोनिक टेक्निक के साथ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अरुणाचल प्रदेश के लिए मेरा हिंट रहेगा, एक अरुण है और एक आंचल है। दो लोग हैं, अरुण है और आंचल है, ठीक है। अरुण और आंचल ये दोनों हैं, और इन दोनों का मन क्या कर रहा है कि ये लोग मूवी जाएं, ठीक है। मूवी किसकी है, रेखा की, ठीक है। तो आंचल क्या कहती है, अजी चलो खीर खाएंगे, मतलब अजी चलो खीर खाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो है, अजी चलो, अजी अजी चलो खीर खाएंगे, और पास में जो मूवी लगी है रेखा की वो भी देखाएंगे, मतलब पास में मूवी लगी है किसकी, रेखा की, तो रेखा की मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। और बताती हूँ मैं, जस्ट एक सेकेंड आप रुकिए, मैं खुद थोड़ा सा बना लूँ इसको, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता भी हम इसको किस तरह से करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो आज ही चलो खीर खाएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, देखिए अरुण और आंचल दो लोग हैं, ठीक है। आंचल कहती है अजी चलो खीर खाएंगे, और पास में जो मूवी लगी है रेखा की वो देख कर आएंगे, ठीक है। जिसमें कि क्या है, पॉप म्यूजिक है, म्यूजिक कैसा है, पॉप है, ठीक है। पॉप म्यूजिक है रेखा की मूवी में, ठीक है। तो अरुण कहता है लाओ फोन दो, जिससे कि क्या हो, ये लोग टिकट्स बुक कर लें, ठीक है। अरुण कहता है फोन दो जिससे ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए जाएं। अब जब ये लोग मूवी देखने गए, तो वहां पर रेखा तो क्या ही मिली, रेखा तो नहीं मिली शायद, लेकिन लाइन और पिकॉक डांस दिखा रहे हैं मूवी में। बताइए कितनी गलत बात है, मूवी देखने गए रेखा की, लेकिन दिखा क्या रहे हैं वहां पर, लाइन और पिकॉक डांस दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पूरा याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी फोक डांस है, इस तरह से हम इसको कवर कर लेंगे हमारी निमोनिक टेक्निक से। फिर से एक बार देखते हैं, अरुण और आंचल दो लोग हैं, ठीक है। अरुण क्या बोलता है, नहीं सॉरी, आंचल पहले बोलती है, आंचल कहती है अजी चलो खीर खाएंगे, मतलब ये लोग बाहर जा रहे हैं, अरुण और आंचल दोनों चल, ठीक है। तो ये वहां पे जाके क्या करेंगे, बाहर जाके खीर खाएंगे, ठीक है। और पास में जो रेखा की मूवी लगी है वो भी देखने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें म्यूजिक कैसा है, पॉप म्यूजिक है, ठीक है। और अरुण को चाहिए फोन टिकट बुक करने के लिए, तो ये टिकट्स बुक कर देंगे। और रेखा तो नहीं दिखाई गई है मूवी में, लेकिन मूवी में क्या चल रहा है, लाइन ऑफ पिकॉक का डांस चल रहा है, ठीक है। इस तरह से हम अरुणाचल प्रदेश के सारे फोक डांस बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। और अब आप इस निमोनिक टेक्निक को कभी नहीं भूलेंगे, जो मैं स्टोरी की फॉर्म में इसको याद कराती हूँ, आप एज इट इज इसको कवर करके चलेंगे। और जस्ट जब ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाया करे, उसके बाद आप एक या दो बार इसको और देखेंगे, आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नागालैंड पर। नागालैंड की बात करूं, तो नागालैंड के डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं, छांगलो, जिसे सुआ लुआ भी बोला जाता है। देखिए ये सुआ लुआ है, इसको सुवा के संग मर्ज मत करिएगा, ठीक है। आपको याद है मैंने आपको जब सेकंड वीडियो कराई थी उसमें मैंने छत्तीसगढ़ बताया था, और छत्तीसगढ़ में मैंने क्या बताया था, एक लैला थी, छत्तीसगढ़ में मैंने क्या बताया था, लैला थी, वो क्या कह रही थी, रात हो या दिन हो, रात हो यानी रौत मरिया, रौत डांस सॉरी, रौत नाच, और सुबह हो यानी कि सुबह डांस। तो ये वहां का डांस फॉर्म है सुबह, लेकिन ये क्या है, ये सुआ है, सुआ लुआ, ठीक है। तो छांगलो, नागालैंड का डांस कौन सा है, छांगलो यानी कि सुआ लुआ, रेंगमा, जेलियांग डांस, वॉर डांस, जो कि जिसको क्या कहा जाता है, नागा वॉर डांस, और खम्बालिम। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 डांस फॉर्म्स हैं नागालैंड के, ठीक है। तो अब हम एक एक करके जल्दी से इसको कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छांगलो की। छांगलो जो है ये है सुअलुआ, इसको सुअलुआ भी कहा जाता है। परफॉर्म कौन करता है इसको,
छांग ट्राइब, जो वहाँ के छांग ट्राइब है वो इसको परफॉर्म करती है। देखिए ये मैंने इमेज लगाया हुआ है, ये छांगलो डांस है जिसको सुआलुआ भी कहा जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल्स के दौरान आपको देखने को मिलेगा। और फेस्टिवल कौन से हैं, जैसे है नाग न्यूलेम। ठीक है, ये नाग न्यूलेम जो है ये फेस्टिवल है नागालैंड का। ये इस दौरान आपको ये छांगलो डांस जो है देखने को मिलेगा। ये 3 दिन का फेस्टिवल है और कभी कभी इसको 6 डेज भी सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को, जो कि नाग न्यूलेम है। ठीक है, नाग न्यूलेम को जो कि एक फेस्टिवल है, इसको 3 दिन या कभी कभी 6 दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि जुलाई के मंथ में होता है। और इसी दौरान छांगलो डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये डांस फॉर्म जो है ये सेलिब्रेट किस चीज को करता है, विक्ट्री को, कि जीत हुई है, खुशी को, जॉय को, और कम्युनिटी की बॉन्डिंग, कि इस कम्युनिटी में जो वहाँ के लोग हैं छांग ट्राइब के, जो वहाँ का समुदाय है, उनमें कितनी बॉन्डिंग है, उन उस बॉन्डिंग को, उनके रिश्ते को वहाँ पर शो किया जाता है। ठीक है, उस खुशी को ये लोग जो है इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद आते हैं सेकंड डांस फॉर्म पे, जो कि है रेंगमा। रेंगमा क्या है, ये परफॉर्म कब किया जाता है, फेस्टिवल्स के दौरान, जैसे कि नगाडा फेस्टिवल, एक फेस्टिवल है नगाडा, इस दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि कौन सा है, रेंगमा। ठीक है, ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है रेंगमा। ठीक, सॉरी, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है नगाडा। और नगाडा में ही क्या किया जाता है, रेंगमा डांस परफॉर्म किया जाता है, जो कि किसके लिए जाना जाता है, नोन फॉर देयर रिच कस्टम्स, वहाँ के जो रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, उनके लिए। ठीक है, वो कितने रिच इन ट्रेडिशन है, कलरफुल अटायर हैं, जो ये लोग कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं, अटायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये कितने कलरफुल है, कितने ब्यूटीफुली ये लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं, और कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस जो है, कलरफुल ड्रेस वेयर करते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी लाइफ को, कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी लाइफ है, जो वहाँ के लोग हैं, उनमें कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उनके बीच कितना प्यार है, कितनी यूनिटी है, इस चीज़ को ये रेंगमा डांस फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड डांस फॉर्म पे, जो कि है जेलियांग डांस। जेलियांग डांस कौन परफॉर्म करता है, जेलियांग ट्राइब। ये आप डायरेक्टली याद रखेंगे, जेलियांग डांस कौन परफॉर्म करता है, जेलियांग ट्राइब परफॉर्म करती है। और ये कब प्रेजेंट किया जाता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है कब, सोशल और कल्चरल गैदरिंग्स के दौरान। मतलब जब कोई भी सामाजिक कार्य है या कोई कल्चरल फेस्टिवल है, उस दौरान जेलियांग डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये इमेज मैंने लगाई हुई है, जेलियांग डांस फॉर्म की इमेज है। ठीक है, नोन फॉर ग्रेसफुल ग्रुप फॉर्मेशंस। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस डांस फॉर्म में ग्रुप बनाकर डांस होता है, मैन विमेन, इस तरह से ये लोग पूरा ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही नोन फॉर ग्रेसफुल ग्रुप फॉर्मेशन, यानी कि स्मूथ और अट्रैक्टिव मूवमेंट्स रहते हैं, जो कि मैन और विमेन दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं इस डांस फॉर्म को। नेक्स्ट डांस फॉर्म कौन सा है, वॉर डांस। वॉर डांस को और क्या कहा जाता है, नागा वॉर डांस। ठीक है, और ये डांस फॉर्म जो है ये कौन करते हैं, नागा ट्राइब्स, जो वहाँ की कम्युनिटी के नागा ट्राइब लोग हैं, वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं, जो कि क्या दर्शाता है, उनकी ब्रेवरी, स्ट्रेंथ और वॉरियर स्पिरिट, यानी कि एक योद्धा होने का एहसास दिखाता है, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत को दर्शाता है। डांसर्स जो हैं वो क्या वेयर करते हैं, क्या पहनते हैं, वो वॉरियर कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, ट्रेडिशनल वॉरियर कॉस्ट्यूम्स, यानी कि ये जो डांसर्स हैं, ये वहाँ के, इन्होंने क्या पहन रखा है, जो कि योद्धा के जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उनको ये पहनते हैं। और इनके हाथ में क्या होता है, भाला होता है, स्पीयर्स के साथ होते हैं, और हेड गियर होता है, जो कि अडॉर्न किससे होता है, फेदर से। यानी कि हेड गियर, मैंने आपको बताया था हेड गियर क्या होता है, कि एक आइटम होता है जो कि आप सर पे पहनते हैं। ठीक है, जब हमने गौर मरिया पढ़ा था, जो कि छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वो लोग क्या करते थे, कि सर पर अपने जो बाइसन होते हैं उनके सींग लगाते थे फैशन के लिए। ठीक है, या अपने सर को कवर करने के लिए, या एक प्रोटेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, प्रोटेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हेड गियर है, ये वही चीज़ है जो कि ये लोग क्या करते हैं, अपने सर पे ये जो सजा हुआ पंख है, इसको लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेड गियर। चाहे वो फैशन में लगाएं, चाहे वो उसको सर को कवर करने के लिए लगाएं, किसी भी तरह से उसको लगाते हैं। तो ये कौन सा डांस फॉर्म है, वॉर डांस फॉर्म है, जिसको नागा वॉर डांस भी कहा जाता है, जो कि कहाँ का है, नागालैंड का। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट डांस जो है वो है खाम्बालिम।
खाम्बालिम जो है ये डांस किससे एसोसिएटेड है? एग्रीकल्चरल लाइफ से। खाम्बालिम जो डांस है किससे एसोसिएटेड है? एग्रीकल्चरल लाइफ से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्रीकल्चरल लाइफ से कौन सा डांस फॉर्म एसोसिएटेड है? तो आंसर इज खाम्बालिम। ठीक है, ये यूजुअली कब परफॉर्म किया जाता है? आफ्टर सोइंग सीड्स और ड्यूरिंग हार्वेस्ट सेलिब्रेशंस, यानी कि जिस टाइम पर जब हम सीड्स अपने लगाते हैं उस टाइम पर, या जब हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम पर जो खाम्बालिन डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि किस चीज को एक्सप्रेस करता है? प्रेयर्स ऑफ अ फॉर अ गुड क्रॉप एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि जो ये डांस फॉर्म है ये क्या दिखाता है कि वहाँ के जो डांसर्स हैं जब वो इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कामना कर रहे हैं इस चीज़ की कि उनकी फसल बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हो, सुख हो, समृद्धि हो, खुशियाँ हो, सब कुछ इस चीज़ को ये डांस फॉर्म एक्सप्रेस कर रहा है। अब देखिए खाम्बालिम जो है ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है क्लोज रिलेशनशिप किसके संग? रेंगमा पीपल के संग। खाम्बालिम का डायरेक्ट क्लोज रिलेशनशिप किसके संग है? रेंगमा पीपल के संग। ठीक है, और नेचर के संग। नेचर को ये थैंक्स करते हैं क्योंकि नेचर से क्या क्या मिलता है? हमें फॉरेस्ट मिला है, एयर मिला है, वाटर मिला है, सब कुछ हमें नेचर के थ्रू मिल रहा है, जो कि क्या है? हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर सन होगा, ठीक है, तो क्या है? हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छी होंगी। वाटर मिलेगा, हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, एयर मिलेगी तो हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छी होंगी। स्पेशली एग्रीकल्चरल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या है? ये क्लोज रिलेशन शो करता है खाम्बालिम, जो कि किस पीपल के संग है? रेंगमा पीपल के संग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डांस फॉर्म है, आई थिंक ये लास्ट डांस फॉर्म भी है, यस, जो लास्ट डांस फॉर्म है ये है हॉर्नबिल डांस। हॉर्नबिल डांस क्या होता है? हॉर्नबिल डांस क्या होता है? देखिए हॉर्नबिल डांस के बारे में पढ़ते हैं। ये फोक डांस है नागाज का। ठीक है, नागा का ये फोक डांस है। इसको नेम दिया गया है हॉर्नबिल बर्ड के ऊपर। हॉर्नबिल एक बर्ड होती है, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है इस डांस फॉर्म का, जो कि क्या है? हॉर्नबिल डांस। ठीक है, और ये क्या होल्ड करता है? ये एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है नागा माइथोलॉजी में, यानी कि जो पौराणिक कथा है नागाज से रिलेटेड, उसमें जो हॉर्नबिल बर्ड है, ठीक है, उस हॉर्नबिल बर्ड से लिया गया हुआ जो हॉर्नबिल डांस है वो एक बहुत ही खास और एक स्पेशल प्लेस मतलब लेता है, होल्ड करता है, जो कि किस में देखने को मिलता है? नागा माइथोलॉजी में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि किस चीज का सिंबल है? करेज और स्ट्रेंथ का, यानी कि वीरता का, ताकत का, हिम्मत का, इन सब चीजों का, इन सब चीज़ों को ये सिंबलाइज करता है जो डांस फॉर्म है हॉर्नबिल डांस। ठीक है, ये साल में एक बार आता है, यानी कि एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है। ठीक है, कल्चर को दर्शाता है और एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। एनुअली सेलिब्रेट करने वाला, एनुअली सेलिब्रेट होने वाला ये एक कल्चरल फेस्टिवल है, जो कि किस चीज़ को बताता है? नागा हेरिटेज को बताता है, यानी कि जो वहाँ की धरोहर है नागा ट्राइब की उसको बताता है, म्यूजिक को बताता है, डांस बताता है, इन सब चीज़ों को ये दर्शाता है। ठीक है, अब जो डांस है वो किसके सम्मान में किया जा रहा है? हॉर्नबिल बर्ड के सम्मान में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि जो नागा ट्राइब के लोग हैं, जो नागा माइथोलॉजी है उसमें जो हॉर्नबिल बर्ड है वो एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है। इसीलिए क्या है, ये जो डांस है ये किसके सम्मान में है? हॉर्नबिल बर्ड के सम्मान में किया जाने वाला ये डांस है, जो कि किस चीज़ को शोकेस करता है? किस चीज़ को दर्शाता है? लाइफ स्टाइल, उनकी ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी के तौर तरीके, जो कि नागा ट्राइब के लोग हैं वहाँ के लोगों की ज़िंदगी और उनके जीने का ढंग, उनकी ज़िंदगी के तौर तरीके कौन सा डांस फॉर्म बताता है? हॉर्नबिल डांस फॉर्म बताता है। और इसी के साथ हमने अपने दोनों डांस फॉर्म्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम क्या करते हैं, अपनी निमोनिक टेक्निक से नागालैंड के डांस फॉर्म्स को भी कवर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो नागालैंड के लिए जो मेरा हिंट रहेगा वो है नाग। ठीक है, नागालैंड के लिए मेरा हिंट क्या रहेगा? नाग। ठीक है, नाग में जब हम क्या करते हैं, नाग को देखते हैं तो एकदम से हम क्या करते हैं? खंबे पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, छलांग लगाने लगते हैं। अब आपके सामने अगर कोई नाग आ जाए तो एकदम से आप डर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई नाग क्या है? रंग बदल सकता है। ठीक है, उसको देख के आप डर जाएंगे, तो खंबे पे चढ़ जाएंगे, आप छलांग लगाएंगे।
ठीक है, छलांग लगाएंगे तो खंबे पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर बहुत जहर भी होता है, जेलियांग, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, जहर होता है, ठीक है। वॉर डांस आप कैसे याद रखेंगे, वॉर डांस जो है आपके बीच में और उस नाग के बीच में क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है। आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आपके बीच में और उस नाग के बीच में, दोनों के बीच में वॉर हो रहा है, जिसको नागा वॉर डांस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ इसमें यहाँ पर नोट कर लीजिए हॉर्नबिल डांस, एक सेकेंड, हॉर्नबिल डांस, ठीक है। तो ये जो हॉर्नबिल डांस है, ये जब नाग क्या हुआ, उसने अपना रंग बदल लिया, आप खंबे पर चढ़ गए छलांग लगाकर, ठीक है, आप दोनों में युद्ध हुआ तो एट द एंड आप जीत गए, ठीक है। और उसके बाद ये जो नाग था, ये क्या हुआ, ये नाग, ये जो नाग है, ये नाग क्या हुआ, वापस से अपने बिल में चला गया, ठीक है। इस तरह से इस निमोनिक टेक्निक के साथ स्टोरी की फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं, जिससे कि हमने क्या याद करा, नागालैंड के जो डांस फॉर्म्स हैं उसमें छांगलो यानी कि आपने छलांग लगाई, किस पे, खंबे पर, खामबालिम, ठीक है। और रेंगमा, नाग अपना रंग बदल रहा है, उसके अंदर बहुत जहर है, जेलियांग डांस, आप दोनों में वॉर हुआ, ठीक है। वॉर में आप जीत गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नाग है वो अपने बिल में चला गया, ठीक है। और इस तरह से हमने नागालैंड के भी सारे डांस फॉर्म्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपने बाकी के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वो तीनों वहाँ से, जो तीनों पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक सीरीज की फॉर्म में हमने इसको लगाया हुआ है, पहले आप क्लासिकल डांस फॉर्म्स देखेंगे और बाद में सारे हमने फोक डांसेस, जो फोक डांस फॉर्म्स हैं वो कवर किए हुए हैं, ठीक है। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, जल्दी से एक रिविजन करेंगे, ठीक है, जिससे कि सारे जो भी डांस फॉर्म्स मैंने आपको बताए वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।